EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। यात्री प्रतीक्षालय में प्रथम तल से गिरकर चालक की मौत। मालखाना में चोरी मामले में 2 आरोपी और गिरफ्तार। और धनतेरस के लिए गुलजार हुआ बाजार, 18 को मनाया जाएगा धनतेरस पर्व। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस स्टैंड स्थित पुराने राज्य परिवहन यात्री प्रतीक्षालय में गुरुवार देर रात बस चालक की गिरकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भोपाल निवासी 45 वर्षीय जफर खान सूत्र सेवा बस के चालक थे। वे अपने साथी परिचालक सचिन राजपूत के साथ प्रतीक्षालय के प्रथम तल पर विश्राम कर रहे थे। देर रात करीब 2:30 बजे सचिन की नींद खुली तो जफर नीचे गिरा हुआ मिला। गंभीर रूप से घायल जफर को डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर गोंदिया रेफर किया गया। रात में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। घटना की जानकारी सूत्र सेवा प्रबंधन और परिजनों को दी गई है। एक बार 3 बजे रात को अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि जफर साइड में नहीं है, तो उसके बाद मैं देखा गेट खुला हुआ पड़ा था। वो चप्पल उसके वहीं रखे थे, मोबाइल पड़ा था, मैंने कहा कहीं गया होगा। तो उसके बाद मैंने गेट खोल के नीचे देखा तो नीचे पड़ा। मैं घबरा के नीचे आया। फिर मैंने 112 में 108 में कॉल किया, 108 लगा ही नहीं। फिर उसके बाद 100 नंबर में लगाया, 100 नंबर भी नहीं लगाया। फिर 112 कनेक्ट हुआ। क्या लगता सर, नींद के नशे में थे, एकदम नशे में नहीं थे, कोई नशा वगैरह नहीं, एकदम उठे वो नींद में। एक तो वो कमरे में कुछ है नहीं, पीछे जो लगा है एकदम उसने गेट खोला, वो नींद में देख नहीं पाए क्या है क्या नहीं। एकदम बाथरूम करने के लिए ध्यान से उछट गई। तो आप 2 ही लोग सोए थे क्या? 2 ही लोग सोए थे। कोतवाली मालखाना चोरी मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस प्रकरण में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया। इससे पहले मालखाना प्रभारी प्रधान आरक्षक राजीव पंद्रे को गिरफ्तार किया गया था। उसके बयान के आधार पर सिवनी के जुआ संचालक विकास श्रीवास्तव उर्फ लाला और बालाघाट के 2 अन्य लोगों को पकड़ा गया। जांच में सामने आया है कि राजीव पंद्रे ने मई 2024 से अक्टूबर 2025 तक 33 अपराधों में जब्त 55,13,100 रुपए खर्च कर दिए और लाखों के जेवरात भी गायब किए। पुलिस ने उनसे 40 लाख रुपए और गिरवी रखे 140 ग्राम सोने के जेवर जब्त किए हैं। त्योहार को लेकर व्यापारी वर्ग भी पूरी तरह से तैयार है। 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। इसी के साथ ही दीपोत्सव पर्व की शुरुआत भी हो जाएगी। GST की नई दरें लागू होने के कारण बाजारों में इस बार रौनक कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। जरूरत के हर सामान में GST में कमी के कारण दाम में कमी आई है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर बाइक और कार की खरीदारी पर GST में 10% की कमी आने के कारण उनके दाम भी कम हुए हैं। वहीं सोना और चांदी की कीमतों में उछाल के कारण लोगों का रुझान इनकी ओर कम ही नजर आ रहा है। लोग तांबा, पीतल और कांसे के बर्तन की खरीदारी की डिमांड कर रहे हैं, जिसे देखते हुए बर्तन दुकानदारों ने भी व्यापक तैयारी कर रखी है। जिले की जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत लीला मीठा के सरपंच बुधराम टेकाम, उप सरपंच व पंचों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंचायत सचिव के बार स्थानांतरण पर नाराजगी जताई। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान सचिव को यथावत रखने की मांग की। सरपंच ने बताया कि उनके 3 साल के कार्यकाल में अब तक 5 सचिव बदले जा चुके हैं, जिससे पंचायत के विकास कार्यों पर नजर पड़ी है। लगातार हो रहे स्थानांतरण से जनप्रतिनिधि और ग्रामीण दोनों असंतुष्ट हैं। सरपंच ने चेतावनी दी है कि यदि सचिव का बार तबादला जारी रहा तो मजबूरन उन्हें पंचायत का कार्य बंद करना पड़ेगा। हमारे यहाँ सचिव को लेकर परेशानी है। कैसी परेशानी? 2 महीने अभी आए थे नए सचिव, 2 महीने रहे, अभी फिर जा रहे हैं। इस वजह से हमारे पंचायत में कोई काम नहीं हो पा रहा है। सचिव मतलब 2 माह में बदलेगा, फिर दूसरा सचिव आएगा तो बोलेगा ये पिछला कार्य को मैं नहीं जानता। उसका TS जो भी करते हैं, CC जारी करते हैं, तो फिर जो सामने वाला आएगा वो बोलेगा कि भाई मैं ये पिछला काम को नहीं जानता। तो अभी तक के जो 5 सचिव मेरे साथ चल रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, मेरे पास बाउंड्री वाल है, एक CC रोड है, एक CC नाली है और अनेक काम खैर वो लिया हूँ उनकी, मैं अभी वो नहीं करवाया हूँ, उसका एस्टिमेट नहीं बनवाया हूँ, लेकिन 3 फाइल अभी वर्तमान में। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कोहका डीबर के ग्रामीणों ने सांसद निधि द्वारा बनी CC रोड की जांच किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सांसद निधि व विधायक निधि से सीसी रोड का निर्माण किया गया है, लेकिन सड़क निर्माण में अनियमितता कर घटिया स्तर का कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सरपंच द्वारा मनमानी कर अपने खेत से लगी सीसी रोड की साइड शोल्डर को तोड़ दिया गया है, जिससे रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने कलेक्टर से इस मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गाँव में जो सीसी रोड बनी है, एक सांसद निधि से है, एक विधायक निधि से, और तीसरी कंप्लेंट हमारी साइड शोल्डर को लेकर सरपंच द्वारा अतिक्रमण करके काटा गया है। और दो जो सीसी रोड बनी है हमारी, उसमें घटिया तरीके से मतलब गलत क्वालिटी का मटेरियल डाल के बनाया गया, निर्माण किया गया, जो कि जिसके लिए हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास उच्च स्तर से जांच करने के लिए आए हैं। जिले के लामता थाना क्षेत्र के ग्राम परतापुर में 29 वर्षीय युवक कमलेश मर्सकोले की मौत नाले में डूबने से हो गई। मृतक के पिता भारत मर्सकोले ने बताया कि कमलेश शाम को परतापुर गया था और रात भर घर नहीं लौटा। सुबह शौच के लिए जाने पर वो उल्टियां नाले में मुंह के बल पड़ा मिला। सूचना पर ग्रामीण और सरपंच मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी गई। लामता पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की, शव पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। हम गए थे सुबह, हमको पता चला, गए वहाँ देखे ये भारत मर्सकोले के खेत में जहाँ नाला पड़ा हुआ है। अच्छा। वहाँ पे गए तो बस वो पत्थर नहक के जो गिरा तो गिरा कर रह गया। जाते जाते वो पानी था तो वहाँ थे 2 पत्थर। अच्छा। एक पत्थर में पैर मंडाया और उस तरफ नकूंगा कहे, वो नकने के बाद में नहीं तो वो घसर गया पैर का, क्या हुआ तो गिर गया पानी में, जगह में मौत हो गई। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।